हेलो चिल्ड्रन। हमारा परिवेश क्लास 5th लेसन 2 लेसन का नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के रहने के लिए घर सबसे सुरक्षित स्थान है। उसी प्रकार हम मनुष्य की देखभाल, चिंता और ज़रूरतों की पूर्ति परिवार से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। व्यक्ति के सही व्यक्तित्व का निर्माण परिवार द्वारा ही संभव है तथा जिस प्रकार व्यक्ति की पहली शिक्षक उसकी माता को माना गया है, उसी प्रकार व्यक्ति का पहला पाठशाला उसका परिवार है। अपना परिवार व्यक्ति के लिए अपना संसार है। उससे वह संस्कार, अनुशासन, स्वच्छता, संस्कृति तथा परंपरा व इसी प्रकार के अनेक आचरण सीखता है। इसके साथ ही जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा या सीख मिलती है। बच्चों, आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं। यह चित्र किशन के परिवार का है। किशन के परिवार में उसकी नानी, माता पिता और बहन अंजू है। मैं स्कूल से खुश होकर लौट रही थी। तो बच्चों, यह वाक्य अंजू द्वारा कहा जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छा लेख मेरा था। मैं घर पर 2 लोगों को अपनी यह बात सबसे पहले बताना चाहती थी। एक मेरी नानी और दूसरे मेरे भैया। वे दोनों मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी नानी मेरे बारे में सुनने को हमेशा उत्सुक रहती हैं। भैया से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। नानी के घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। भैया की बात मानकर नानी अब हमारे साथ ही रहती हैं। नानी की उम्र ज़्यादा है। वह ऊंचा सुनती हैं और उन्हें दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। इस उम्र में नानी तरह तरह के पकवान बनाती हैं। वो बाटी चोखा भी बहुत अच्छा बनाती हैं। माँ ने उन्हीं से बनाना सीखा। माँ आज भी नानी से पकवानों को बनाने के बारे में पूछती रहती हैं। नानी के साथ हम सब मज़े से रहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा किशन का परिवार एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी हमारे साथ रहते हैं, जो ज्ञान और अनुभव की कुंजी होते हैं। जब वे अपने समय की बातों और अनुभवों को बताते हैं तो उसे सुनने का एक अलग आनंद है। अब वह एकाकी परिवार का हिस्सा नहीं होते हैं, जिससे कि बच्चे कई महत्वपूर्ण आदर्शों, संस्कारों को जानने से वंचित रह जाते हैं। चर्चा करिए। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है। तो बच्चों, आपने देखा किशन की नानी को क्या क्या तकलीफ थी, जैसे कम दिखना, ऊंचा सुनना, और भी तकलीफ जैसे चलने फिरने में दिक्कत होना। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो यह सभी तकलीफ उसको होने लगती है। अब यहाँ इस पैरा में अंजू अपने भाई के बारे में बताती है। आइए उसके भाई के बारे में जानें। मेरे भैया किशन संगीत सिखाते हैं। बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। भैया को संगीत सुनने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। भैया को दिखता नहीं है, फिर भी वह अपने काम खुद करते हैं। जब कभी उनको मदद की ज़रूरत होती है तो हम सब उनकी मदद करते हैं। भैया को पढ़ने का बहुत शौक है। भैया ने शहर जाकर संगीत सीखा। अब वह गांव में रहकर बच्चों को संगीत सिखाते हैं। विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम को तैयार करने में भी भैया ने सहयोग दिया था। जब भी वह घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। चर्चा करिए। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? आप उनकी मदद कैसे करते हैं? तो बच्चों, इसके बारे में आप सभी को चर्चा करना है। इसे भी जानिए। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है।
ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लुई ब्रेल। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक नुकीले औजार से उसकी आंख में चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। वह पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। ब्रेल। बच्चों, आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं जिसमें ए से जेड तक कुछ बिंदुओं के द्वारा दिखाए गए हैं। आइए इनके बारे में जानें। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। और भी जानिए। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते हैं। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि हाथ से संकेत दिए जा रहे हैं और जो लोग सुन नहीं सकते हैं वे इन संकेतों को देखकर समझ सकते हैं। टीवी पर मूक बधिर के लिए समाचार आते हैं। देखो वहाँ बातों को किस प्रकार संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। सुधा चंद्रन। बच्चों, आज हम उन सफल व्यक्तियों के बात करेंगे जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बना लिया, जिन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अपनी सोच से दिव्यांग होता है। अगर इंसान की सोच बड़ी है तो हाथ पैरों से दिव्यांग व्यक्ति भी वो कर सकता है जो हाथ पैरों वाला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। दिव्यांगता सिर्फ एक सोच है। अगर व्यक्ति के इरादे मजबूत हैं तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां एक दिव्यांग कामयाब ना हो। सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन को भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया। कृत्रिम पैर आर्टिफिशियल लेग की सहायता से नृत्य करके उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। दूसरा नाम रविंद्र जैन। रविंद्र जैन को आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तीसरा नाम शरद गायकवाड़। शरद गायकवाड़ का एक हाथ खराब है। उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। भैया की ईमानदारी। शाम को भैया बोले, चलो मेला चले, अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बुला लो। इस बार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर आए हैं। भैया ने मेला घुमाया। हमने बहुत कुछ खाया पिया। मुंबई की भेलपूरी भी खाई। भेलपूरी वाले ने गलती से 6 की जगह 5 ही लोगों के पैसे लिए। हमने सोचा चलो पैसे बच गए, पर भैया ने हिसाब लगाया और भेलपूरी वाले को बाकी पैसे दिए। हम आपस में खुसर फुसर कर रहे थे तो भैया ने समझाया, नहीं अंजू, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ईमानदार होने पर डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आत्मविश्वास बढ़ता है। ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। उस दिन हमने भैया से जो सीखा उसे कभी नहीं भूलेंगे। चर्चा करिए। अगर भैया कम पैसे देकर चले आते तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भैया के बारे में सोचते कि वे बेईमान हैं और लोगों का ईमानदारी पर से विश्वास खत्म हो जाता है। और बच्चों, बेईमान होने पर हमें डर लगता है और ईमानदार होने पर हम निडर रहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है और ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। इस लेसन का क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।